आ रहा है तो कितने तक पढ़ेंगे? तो 9 दो से कई मरतबे कटेगा? तो 2 चौके तो 9 में से 8 गया, कितना बचा? 9 में से 8 बचा, 9 में से 8 घटा, 9 में से 8 हटा माने तो कितना बच गया? 1। तो यहाँ पर 2 हो गया भाजक, 2 हो गया, 2 क्या हो गया? यही बांट रहा है, इसलिए 2 हो गया कथी? भाजक। 9 हो गया भाज्य, 9 क्या हो गया? भाज्य। अब भाग देने के बाद फल कितना मिला है? भाग देने के बाद फल कितना मिला है? 4 क्या हो गया? भाग फल 4 क्या हो गया? और नीचे बच गया क्या? 1 बच गया, वो क्या कहलाएगा? हाँ, अब चेतना सत्र में आज इतना ही बात को जाने। एक बार और भी बात सारे बच्चे सर के लिए 3 बार 3 सेट में ताली बजाएंगे। मैं जब भी कहूँगा हाथ नीचे करने के लिए आप करेंगे। प्लीज प्लीज समान ताली 3 सेट का 3 सेट में ताली सर के लिए। अब हम लोग आज का सबसे अच्छा आप लोगों को संदेश दिया जा रहा है। सभी बच्चे इसका पालन करेंगे। माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई गुरु, सबसे बड़ा गुरु कौन है? माता पिता से बड़ा कोई गुरु। तो आपको क्या करना है? जब भी घर पर जाइए, जाते समय जब माता पिता से मुलाकात हो जाए तो उनका क्या कीजिए? चरण स्पर्श कीजिए। फिर स्कूल से आते समय माता पिता से आशीर्वाद लेकर उनको नमन करके आप स्कूल आइए, कि उनसे आशीर्वाद लीजिए कि हम स्कूल जा रहे हैं, ज्ञान हासिल करने जा रहे हैं। आप आशीर्वाद दीजिए कि आज स्कूल में जाकर जो शिक्षक हमारे पढ़ाते हैं उस बात को हम अच्छी तरह से समझ जाए। तब माता पिता को प्रतिदिन ऐसे तो रोज बताया जाता है, लेकिन बहुत से बच्चे इसका पालन नहीं करते हैं। तो आज हम लोगों तरफ से आदेश भी है, आपका सुझाव भी है कि माता पिता इस दुनिया के सबसे बड़े भगवान होते हैं, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। तो जब भी घर पर जाइए अपने माता पिता को सर झुकाकर, चरण को छूकर उनको नमन कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि हम जो काम, जिस लक्ष्य को हम ठाने हुए हैं, जिस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य को हम आसानी से हासिल कर ले। उससे उनसे आशीर्वाद लीजिए। आप रामायण में पढ़े होइएगा, रामायण में पढ़े होइएगा, प्रातः काल उठी रघुनाथा, माता पिता वही माथा। तो यहीं से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो जाए है, जो देश में पूरा क्रांति मचा चुका है शिक्षा जगत में। और शिक्षा जगत में वो क्रांति मचाने वाला वही एक शख्स हैं जिनका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और उस पर ट्वीट करने वाले विपिन सर, खान सर और बहुत सारे गुरु भी हैं जो इनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसा शिक्षक जो होगा जो समाज में बदलाव ला सकता है। ऐसे शिक्षा जगत में जो क्रांति है ऐसे ऐसे शिक्षकों के माध्यम से आ सकता है। तो आज हमारे साथ जो हैं, आज राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कदम आकाश टोली के एक शिक्षक हैं जिनका हम आज जिनसे हम मुखातिब होते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत। सर, सबसे पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रमेश चंद्र प्रसाद है, लेकिन दुलार से लोग कहते हैं राम बाबू, राम बाबू। तो राम बाबू के लोग से नाम से अधिक लोग जानते हैं, लेकिन मेरा असलियत नाम रमेश चंद्र प्रसाद है। सर, कैसा लग रहा है कि आपके पास आज मीडिया वाले भी आ रहे हैं और आपके जो वीडियो है उस पर बहुत सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं? मीडिया वाला को तो, मीडिया तो जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, मीडिया वाले को तो आना ही चाहिए। और यहाँ पर आकर हम में जो कमी है उस कमी को उजागर अगर करेंगे तब तो अपने कमी को हम सुधार। सर, जो वीडियो में हम लोग देखा है कि आप बहुत अलग अंदाज में जो पढ़ा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा योगदान आप किन को देंगे? हाँ, यहाँ के डीओ श्री संजय कुमार जी को। जी। और अपने माध्यम से जो नहीं शिक्षक पढ़ाते हैं उनके लिए आप क्या प्रेरणा देंगे, क्या संदेश देंगे? ऐसे शिक्षक तो सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है
उसको बदला जाए। पढ़ाते तो सभी लोग हैं, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। मेरा ये सुझाव है कि अगर हम पढ़ाए अब बच्चा समझ ही नहीं पाए, बच्चा में कुछ माने वो कंसेप्ट पहुंच ही नहीं पाए, तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसा चीज़ ऐसे हम पढ़ाए कि बच्चे का ध्यान हमारे बात पर रहे, बच्चे रुचि पूर्वक हमारे बताए गए बात को आसानी से जान है। काफ़ी अनुशासित है, 9 बजे के 5 मिनट पहले ही यहाँ विद्यालय में पहुँच जाते हैं और 4 बजे के बाद ही यहाँ से जाते हैं। सबसे ज्यादा आप योगदान किसको मानेंगे इस तरह के जो प्रेरणा भरे जो अनोखे अंदाज में जो आप पढ़ा रहे हैं, किसको आप सबसे ज्यादा योगदान देंगे, किनको बोलेंगे? हम तो अब यहाँ के डीओ संजय कुमार जी को योगदान देंगे। उनके माने से हम इतना प्रभावित हुए हैं, उस शिक्षक का क्या महत्व होता है और शिक्षक पद का क्या महत्व है और शिक्षा का क्या महत्व है, वो हमको अकेला में बुला कर बताए और इतना अच्छे ढंग से समझाए। मान लीजिए कि अब विद्यालय में जाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा आपके बात को समझ ही नहीं पाते हैं, तो उसको क्या फ़ायदा है? आपका आना बेकार हो गया। ये नहीं है माने आपको को महीना ऐसे भी मिल जाएगा, लेकिन ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। उनके बात से हम इतना प्रभावित हुए, यहाँ के डीओ संजय कुमार जी के बात से इतना प्रभावित हुए कि उसी दिन से हम सोचे कि कुछ ऐसा नया क्रियाकलाप किया जाए ताकि शिक्षा में बदलाव आए। और वैसा करने पर हम अपने विद्यालय में पा रहे हैं कि बच्चे में कुछ अच्छा कंसेप्ट जा रहा है। अच्छा कंसेप्ट जा रहा है जी। रमेश चंद्र प्रसाद जी, और हमारे साथ इसी विद्यालय के एक और शिक्षक हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर अजीत कुमार। स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप जो इस स्कूल के शिक्षक हैं और आपके जो प्रधानाध्यापक हैं, इनसे आपका सामंजस्य कैसा रहता है? बहुत ही अच्छा रहता है। यह हमारे गुरुजी भी है। आप पढ़े भी हैं हाँ, इनसे पढ़े हुए हैं। 2007 में मैट्रिक पास आउट किए हैं। ये हमारे गुरुजी है और आज भी हमारे गुरुजी ही है। और हम शिष्य के रूप में इस विद्यालय में चयनित हुए हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ। और हम लोग जो है और शिक्षक भी हैं और शिक्षक भी है। और कहने का मतलब है कि जो विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था है उसको उजागर करने के लिए मतलब अच्छा जो पॉजिटिव चीज़ है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम लोग भी अच्छा से यही करते हैं, सर का सहयोग करते हैं। और जितना अच्छा से हो सके सर हम लोग डोर टू डोर जाके, आज नहीं बल्कि बहुत पहले से डोर टू डोर जाके बच्चा को बुलाकर लाने का कार्य करते हैं। मेरा घर सर यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर हुआ। हम 8:30 में अपने घर छोड़ देते हैं और बच्चा को प्रतिदिन बुलाते हैं। उसका साक्ष्य ऑफिस में भी रखा हुआ है सर। उसको जागरूक करके लाते हैं। और एक रजिस्टर हम रखे हुए पर्सनल, उस पर जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं उनका नाम, उनके माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करवा के सप्ताह में कम से कम 2 दिन यह कार्य करते हैं। क्या कि हस्ताक्षर करने के बाद गार्जियन में एक हो जाता है कि न सर काहे के लिए करा रहे हैं कि नहीं हम अपने बच्चों को ससमय भेजें। और उसको गार्जियन को भी जाकर सर मल्टीमीडिया के माध्यम से उनको मोबाइल दिखाकर कुछ उत्प्रेरक बातें कहकर उनको जागृत करते हैं। क्या कि ये भी बताते हैं कि देखिए शिक्षा जो है किसी का बपौती नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। जब तक आप बच्चा को समय विद्यालय नहीं भेजिएगा, आप मान लीजिए 5 कट्ठा अरज लिए और वो आपका बच्चा जो है उसको एथी कर दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ। आप बच्चा को पढ़ाइए और IAS IPS जैसे पद पे ले जाइए। हम वीडियो किसने डाला? सर वीडियो हम ही डाले थे। आप ही डाले? यही वो शख्स है जो वीडियो डाले। सर अभी चलते हैं थोड़ा सा और स्कूल की विधि व्यवस्था को भी हम आपके माध्यम से देखते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अच्छी शिक्षा एक बेहतर भविष्य का आधार है। और यहाँ पे बीजगणितीय सूत्र भी लिखा हुआ है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और गणित का बहुत सारा फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन भी लिखा हुआ है, छोटा बड़ा ABCD भी लिखा हुआ है। यानी कि पूरे दीवार पर आप जो देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक बहुत सारे जानकारी की बातें लिखी हुई है। यहाँ पे संसार में ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है। और यहाँ पे देखिए दीन का भी नाम लिखा हुआ है। बच्चे के में कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे कैसे आकर्षण अपने तरीका में लाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, इस तरह का भी स्लोगन इस चीज में लिखा हुआ है। और आगे स्कूल की जो विधि व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ पे देखिए एक सर हैं वे पढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में स्कूल में एक शिक्षक महोदय हैं जो इधर दिखाइए। सर सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम संजय कुमार चौधरी जी हैं। जी। और सर ऐसा है कि हम लोग जब भी किसी स्कूल में जाते हैं वहाँ जाने से रोका जाता है। आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? सर ये तो आप लोग का बड़प्पन है
हमें बहुत अच्छा लगता है हम कि लोग पे तो आरोप लगाया जाता है सर। नहीं सर, ये कोई आरोप की बात नहीं है। जिस विद्यालय में जैसी गतिविधियां हैं उस अनुरूप आप उसे दिखाते हैं तो ये तो अच्छी बात है। हमारे स्कूल के भी गर्व की बात है कि आपके जैसे मीडियाकार लोग आते हैं और हम जो गतिविधि कराते हैं, हम जो पढ़ाते हैं वो उजागर करते हैं। सर आपके स्कूल के एक शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक सर, वे वायरल हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कैसा आपका उनसे संबंध रहता है? सर वो तो हम लोग के मतलब कि उनके सानिध्य में हम लोग ही सब कुछ डायरेक्शन वो देते हैं, हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारी नियुक्ति जिस काम से हुई है वो पूरे ईमानदारी से हम करना चाहते हैं। उसी तरह से डायरेक्शन देते हैं और स्वतंत्र रूप से हमें काम करने के लिए रखते हैं। हम स्वतंत्र रूप से अपना काम करते रहते हैं। और अभी हमारे साथ एक और शिक्षक महोदय थे, बाकी क्लास में भी हम चलते हैं और वहाँ के शिक्षकों से भी थोड़ी थोड़ी हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से एक अलग तरह का प्रेरणा भी बच्चों को मिलेगा और शिक्षकों को मिलेगा। अभी हम एक और क्लासरूम में पहुँचे हैं जहाँ पे देख लीजिए बच्चियाँ आते ही खड़ी हो चुकी, लेकिन बाकी स्कूल में इस तरह का अनुशासन भरी बात नहीं सिखाया जाता है। और सभी बच्चियों के गले में देखिए कि आई कार्ड भी लटका हुआ है और परिपूर्ण तरह से यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है। और यहाँ पे दीवार पे भी देखिए पूरे महापुरुष का जो फोटो है लगा हुआ है। और महोदय हैं, इनसे सबसे पहले मैडम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वंदना रानी है जी। आप जो इस स्कूल में पढ़ा रही हैं, कैसा लगता है? बाकी स्कूल में तो देखते हैं कि वहाँ स्वेटर बुना जाता है, वहाँ करी अलग तरह से जो शिक्षिका आती हैं बैठती हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? हमारे विद्यालय में ये हमारे प्राचार्य जो है इस सब पर पूरा कंट्रोल किए हुए हैं और हम लोग को बहुत मोटिवेट करते हैं कि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं वो काम को पहले प्राथमिकता देना चाहिए। हम लोग 9 से 4 यहाँ पर हम बैठ के जाएं, ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। आखिर बैठने से अच्छा है कि हम अपना ज्ञान जो है दूसरों को हम दें। ज्ञान बांटने से ही ज्ञान फैलता है। हाँ। तो आप सीखने सिखाने का क्रम हमेशा बना रहता है, उसका कोई उम्र सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरह सीखे हुए हैं। हम लोग यहाँ हैं तो कुछ बच्चों से भी हम लोग सीखते हैं, बच्चे भी हम लोग से सीखते हैं। और इसके लिए हमारे प्राचार्य जो है सभी शिक्षक को इसके लिए बहुत प्रेरित करते हैं और उनके प्रेरणा से ही हम लोग का जो और नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी भी होता है। और बच्चे जो हैं, आपसे बच्चों का कैसा संबंध रहता है? बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। बहुत कोऑपरेटिव है। गार्जियन लोग कैसे आप लोग के बारे में कहते हैं? बाकी स्कूल में तो कहते हैं कि शिक्षक आती है, पढ़ाती नहीं है, चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई शिकायत इस विद्यालय से इस विद्यालय में नहीं है। तो बाकी और बच्चे हैं, देख लीजिए पूरे अनुशासन में जो प्रणाम का अवस्था है उस तरह करके खड़ी है। और इस तरह का जो स्कूल है पूरे जिले में एक अलग अलौकिक ज्योत जगा रहा है शिक्षा जगत में, कि यहाँ से जो बच्चे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए एक और चीज़ आपको दिखा रहे हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, भारत में प्रथम, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और इस तरह का जो स्लोगन है पूरे दीवार पर लिखा हुआ है। और बाकी जो है शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का जो क्रांति लाने के इन शिक्षकों के माध्यम से उनको हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले उन तमाम शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का जो व्यवस्था करके एक अलग क्रांति जगाने का अपने माध्यम से एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हम बदलाव भी ला सकते हैं और इस व्यवस्था में अपनी जो बदनामी झेलते हैं उस बदनामी को भी हटा सकते हैं। बाकी ये मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।